हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एलटी क्लासेस बाय ललित सर। आज जो है कि हम प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट से मैथ्स का पोर्शन करेंगे। मैथ्स का आज पहला सवाल लगाएंगे, शुरू करेंगे। 20 सवाल है इसमें, तो हम लोग प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस सेट 2 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसा कि रीजनिंग का पोर्शन पहले ही अपलोड कर दिया गया है, तो आप जो है कि मैथ्स का पोर्शन सॉल्व करेंगे मेरे साथ, आगे बने रहेंगे। और थोड़ा सा अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन है मैथ का कि 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का एक चक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। 70 सेंटीमीटर आधार। प्रश्न ये है, एक बेलन है। आप जानते हैं कि बेलन कैसा होता है। बेलन की आकृति कैसे होती है। बेलन की आकृति ऐसे होती है, ठीक है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, ये आधार की जो त्रिज्या है, आधार ऊपर ले लीजिए चाहे नीचे ले लीजिए बराबर है, तो ये 70 सेंटीमीटर है। कितना है, यहाँ से 70 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, और जो इसका एच है वह 14 सेंटीमीटर है, हाइट है। कह रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप जानते हैं कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वह 2πr/h के बराबर होता है। कितना होता है, 2πr/h के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 2 × 22/7 गुणे r का मान यहाँ पर 70 दिया हुआ है, और यहाँ पर h का मान कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। 7 से काटेंगे, ये 2 बार में कटेगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। बाकी का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 गुणा में कितना हो जाएगा, ये 7 दूना 14 हो जाएगा, 140 हो जाएगा। इसका आपस में क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। 44 का 14 का आपस में हम कहीं रफ में गुणा कर लेंगे, ठीक है। 14 चौक को कितना होता है, 56 होता है, और 14 चौक को कितना होता है, 56 होता है। तो ये 6 हो जाएगा, 5 6 11 का 1 हाथ में 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 616 हो जाएगा। तो 616, और चूँकि क्षेत्रफल है तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, प्रश्न है कि पी क्यू और आर के बीच करें कि 8400 को विभाजित किया गया है। पी क्यू और आर को 8400 के बीच विभाजित किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है कि पी क्यू और आर के बीच जो है 8400 को विभाजित किया गया है। करें कि क्रमशः 2/3 संबंधे 3 संबंधे 1/3 के अनुपात में बांटा गया है। तो आप जानते हैं कि हम इसका क्या कर लेते हैं, नीचे वाले कैल्शियम लेते हैं, 3 3 कैल्शियम 3 होगा, तो यहाँ हम सब में गुणा कर देंगे। फिर 3 गुणा में 3 अनुपाते 1/3 गुणा में 3, ताकि अनुपात हमारा एक हिसाब से क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो यहाँ अनुपात 2 हो जाएगा, ये अनुपात 9 हो जाएगा, ये अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक्चुअल में अनुपात ये है कि 1 को 2, 1 को 9, 1 को 1 अनुपात में बांटा गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि आर का हिस्सा कितना होगा। आर कौन है भैया, आर ये है, आर ये है, मतलब कि आर ये है। तो इसका हिस्सा पूछ रहा है, तो 1 को ऊपर कर लेंगे, टोटल को नीचे कर लेंगे। 9 1 10 2 12 हो जाएगा, और गुणा में कितना हो जाएगा, 8400 हो जाएगा। तो 12 7 कितना होता है, 84 होता है। कितना होता है, 84 होता है। तो हमारा हो जाएगा 700 आ जाएगा। उसका रुपया कितना हो जाएगा, मिलेगा। आर को जो रुपया मिलेगा वह 400 के बराबर मिलेगा, 700 के बराबर मिलेगा। कितना मिलेगा, 700 के बराबर मिलेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरे का ऑप्शन कितना है, दूसरे का ऑप्शन 700 है, सही है, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। पहले का ऑप्शन दिए थे कि नहीं, पहले का ऑप्शन सी था,
पहले का ऑप्शन सी था। अगला देखिए, वैसे आपको स्क्रीन पर भी ऑप्शन दिख रहा होगा, राइट ऑप्शन दिख रहा होगा। चूँकि प्रैक्टिस सेट है तो इसको बहुत ज़्यादा हम डिले नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा हम लॉन्ग मेथड नहीं जा पाएंगे। करके अगला है कि स्वप्नी 16 दिनों में एक सोफ़ा बना सकती है, रेवती के साथ मिलकर काम करती है तो वह करके काम को 128/17 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि रेवती अकेले काम करती है तो काम पूरा करने में रेवती को कितने दिन लगेंगे। देखिए ये वही सवाल है कि ए किसी काम को इतने दिनों में करता है और ए और बी किसी काम को इतने दिनों में कर सकता है, तो अकेला बी उस काम को कितने दिनों में करेगा, वही वाला ये टाइप है। तो इसमें रेवती जो है 16 दिन में काम कर सकती है, तो रेवती 16 दिन में काम कर सकती है। और रेवती को जो क्षमता होगी वह 1/16 होगी, 1/16 होगी। 16 दिन में वह एक काम करेगी, तो एक दिन में वह 1/16 काम करेगी। अगला है कि रेवती और कौन है, रेवती के साथ मिलकर करते हुए कौन है, अच्छा रेवती के साथ मिलते हुए स्वप्नी है। स्वप्नी 16 दिन में करती है, थोड़ा सा डाउट हो गया, ये स्वप्नी है। स्वप्नी 16 दिन में कर सकती है, रेवती कर रहा है। तो रेवती कर रहा है कि रेवती और स्वप्नी मिलकर काम कर रहे हैं, रेवती और स्वप्नी मिलकर काम कर रहे हैं, तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो इनकी क्षमता हो जाएगा, पलट देते हैं। हम जानते हैं कि क्षमता में हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 1/16 दोनों मिलकर काम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, ये a + b है और ये सिर्फ a है, तो हमें b का निकालना है। तो a + b में से हमको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। एक्चुअल में 1/a है प्लस 1/b है, यहाँ पर ये 1/a का काम है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि 1/a प्लस 1/b और माइनस 1/ क्या करेंगे a, तो a से a कट जाएगा, a से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1/b बचेगा। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ करेंगे कि 17/128 और माइनस 1/16 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 128 हो जाएगा। 128 एक बार में जाएगा तो ये 17 हो जाएगा। और 16 का टेबल कितने बार पढ़े कि 128 आएगा, तो 16 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 8 बार में, 16 × 25 80 और 16 × 48, हाँ तो क्या हो जाएगा, 8 बार में आएगा। 16 का टेबल 8 है, ऊपर 1 है तो गुणा वही हो जाएगा। तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9/128 हो जाएगा। तो अगर इनको दिनों की संख्या में निकालने तो इसको पलट देंगे, अर्थात 128 ये इनकी क्षमता निकली है। ये कितनी निकली है, इसकी क्षमता है 1/b निकला है, ये 1/b का मान निकला है, ये 1/b का मान निकला है। तो हमें b का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें b का मान निकालने के लिए इसको पलट देंगे, हम इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो ये हो जाएगा 128 बटा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 128/9 दिन में b अकेले काम कर सकती है। अभी कौन है, रेवती है। तो कह रहे कि 128/9 सही है ऑप्शन। अगला सवाल है, कह रहे कि यदि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों की, एकदम आसान सवाल दिया हुआ है, वर्क एंड टाइम का सवाल है और एकदम फार्मूले पर बैठ जाता है सवाल और बड़ा इजी तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। अभी करके दिखाते हैं आपको। चलिए, कह रहा है कि यदि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों की जिल्दबाजी इतना दिनों में करते हैं, ये एक फार्मूला होता है। सवाल नंबर कौन सा है, ये सवाल नंबर है 4। एक फार्मूला होता है M1D1 बट्टा M2D2 इजिकल टू होता है W1/W2। तो M1 कितने जिल्दसाज है भैया, 72 है, तो हो गया 72। कितने दिन में काम करते हैं ये, 22 दिनों में कर लेते हैं। अब कितना काम कर लेते हैं, तो कह रहा है कि 720 पुस्तकों पर एक कवर चढ़ा सकते हैं बट्टा। तो अब कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि कितने जिल्दसाज कर सकते हैं, कितने कर सकते हैं, x कर सकते हैं। कितने दिनों में करना है अब उसको, तब उसको 12 दिनों में कराना है, 12 दिनों में कराना है। और कितना पुस्तक का इस बार कवर चढ़ेगा, इस बार जो पुस्तकों की संख्या होगी वो 660 चढ़ेगी। तो यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ से 72 से 72 क्या हो जाएगा,
खत्म हो जाएगा। यहाँ से 6 से कटेगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 एकम 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 से कटेगा तो कितनी बार में कटेगा, एक बार में, एक बार में। तो यहाँ हमारा हो गया 1/x, यहाँ 11/x हो गया। यहाँ पे कितना हो गया 1/11। मेरा सब कुछ कट गया। यहाँ पर 11 बचा, नीचे कुछ नहीं बचा है, x बचा है, ऊपर कुछ नहीं बचा है, नीचे कितना बचा है 11 बचा है। तब हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 11, तो x इक्वल टू हो जाएगा 121। इतने पर्सन चाहिए 660 पुस्तकों पर कवर चढ़ाने के लिए 12 दिन में, ठीक है ना। अगला सवाल चलेंगे हम लोग करके। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% से अधिक पर अंकित करता है तो कह रहा है कि 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अगला प्रश्न चलेंगे, बड़ा इजी है ये। अगला प्रश्न भी बहुत इजी है। मैथ के सारे ये सवाल बहुत इजी है, जीडी में बहुत टफ नहीं आता है, लेकिन हाँ जो भी है सही है। टाइम कम रहता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। एक व्यापारी अपने सामान के क्रय मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है। तो अगला सवाल है, कौन सा सवाल नंबर है 5 है। मान लेते हैं कि करके अंकित करता है ना, तो उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 100 है। सीपी कितना है 100 है। तो जो अंकित करता है वो एमआरपी जो करता है, एमआरपी करता है 150 करता है, वो 50% अधिक करता है, ठीक है ना। और 20% की छूट देता है। तो कह रहा है कि छूट देने के बाद उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ। 150 रुपये किया और 20% छूट दिया, मतलब उसे 150 का मात्र 80% प्राप्त हुआ। उसे जो पैसा प्राप्त होगा वो उसे 150 का कितना प्रतिशत प्राप्त होगा, 80% प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो उसे 80% प्राप्त होगा। तो 150 का 80 निकाल लेंगे हम लोग। 80 बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो 15 अठे कितना होता है, तो 15 अठे होता है 120 होता है। 120 का मतलब है कि 100 तो इसका क्रय मूल्य हो गया, 100 तो इसकी सीपी हो गई, अब इसका प्रॉफिट हो गया। तो ये हो जाएगा 100 प्लस क्या हो जाएगा 20, मतलब 100 इसकी सीपी हो गई और इसको 20 का क्या हो रहा है लाभ प्राप्त हो रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इसको 20% का लाभ प्राप्त होगा, 20 का प्रॉफिट होगा। क्या होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला है कि 6 नंबर है 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर इक्वल टू वाट, ठीक है ना। आप देखिए स्क्वायर में कोई भी चीज़ दो गुना हो जाती है। आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ दो गुना हो जाती है। अगर यहाँ 10 भी रहता है तो 10 का स्क्वायर करते हैं तो वो 100 हो जाता है। 0 कितना बार बढ़ जाता है 2 बार बढ़ता है। तो वैसे ही यहाँ एक अंक पे दशमलव, कितना अंक पे दशमलव है एक अंक पे दशमलव, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो दशमलव 2 अंक पर हो जाएगा। दशमलव कितना अंक पे हो जाएगा 2 अंक पर होगा। तो 2 अंक पर तभी होगा जब बीच में एक 0 आएगा, क्योंकि कोई और डिजिट तो है नहीं यहाँ पर। बीच में क्या आएगा 0 आएगा। प्लस यहाँ पर हो जाएगा ये 4 अंक पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 अंक पर हो जाएगा। 2 है ये है और ये 4 अंक पर दशमलव हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो आप जानते हैं कि पॉइंट को बराबर में लिखा जाता है। तो ये 0 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका आएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 0 1 0 1। पॉइंट में आपका 0 1 0 1 ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। अगला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के 60% से अधिक है। यदि उस वस्तु 60% अधिक है
यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत अभी हम लोग निकाले हैं। क्या कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60 अधिक है, तो CP उसका हम लोग मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। ये प्रश्न नंबर है कौन सा, 7वां है। तो CP हम लोग 100 मान लेते हैं, तो उसका MRP जो हो जाएगा वह 160 हो जाएगा। तो कह रहा है यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, तो 20 का इसका छूट दिया, तो मतलब कि 160 का वह 80% प्राप्त करेगा। 160 का कितना प्राप्त करेगा, 80 प्राप्त करेगा। तो 160 का 80 जो होता है बट्टा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। है काटेंगे तो 16 का टेबल 8 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 128 में 2 हिस्सा है, 100 प्लस क्या हो जाएगा 28। 100 उसका CP हो जाएगा और 28 उसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा हो जाएगा B ऑप्शन हो जाएगा, B हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 28% का उसको लाभ प्राप्त होगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि 9000 की राशि को 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिया जाता है, तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता कीजिए। सवाल नंबर 8 है। देखिए P बराबर जो दिया है और P बराबर 9000 रुपये है, बहुत सही। और कह रहा है कि राशि जो है 80% है, दर जो है R जो है 80% है, लेकिन अर्धवार्षिक लग रहा है। अर्धवार्षिक लग रहा है तो कितना हो जाएगा, 80/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। हमारा जो T है वह 1 वर्ष है, तो हमारा साल में अर्धवार्षिक कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। तो जो हमारा N है वो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। और क्या पूछ रहा है, और कुछ नहीं पूछ रहा है। तो हमें मान वैल्यू पता करना है। हम वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो हम जानते हैं कि CI का जो मान होता है वो होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 का पावर N माइनस का 1, ये फार्मूला हमारा होता है। तो यहाँ पर P हो जाएगा 9000 ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 40। R का मान कितना है, 40, तो 40/100। और N का मान कितना है, तो N का मान निकला है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस का 1, यहाँ हो जाएगा 9000। यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 2 5 ज़ा, तो यहाँ 1 + 2/5 हो जाएगा। ठीक है ना। ब्रैकेट में रहेगा का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये 9000 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 2 कितना हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। का क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9000 और 7 7 49, 5 बचे 25 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9000। अब 25 से कम 25 में से 49 में से क्या हो जाएगा, 49 में से 25 जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9000। इसमें कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा, तो 49 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 24, और नीचे कितना बचेगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए ये पीछे 3 0 है, हम अपने हिसाब से अगर 1 0 की बात करेंगे तो 10 के बराबर होगा, 2 0 की बात करेंगे तो 100 के बराबर होगा, और 3 0 की बात करेंगे तो 1000 के बराबर होगा। तो हम अपने हिसाब से यहाँ पर 2 0 को काट लेते हैं 100 मान के, क्योंकि हम इसको 90 × 100 लिख सकते हैं, आराम से 90 × 100 लिख सकते हैं। तो हमने 25 को इसको 100 मान के काटा, 25 से 4 बार में काटा, तो हमारे पास जो मान बचा वो 90 × 4 और गुणा में कितना बचा है, 24 बचा है। और इसी का हम यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर गुणा कर दें, थोड़ा सा जगह हम यहाँ पर करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 9 चौको 36 हो जाएगा, ये हो जाएगा 360, और गुणा में कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो हम यहाँ साइड में गुणा कर लेंगे कि 36 गुणा में क्या कर लेंगे, 24 कर लेंगे। छत्तीस दूना 72 होता है, ये 4 हो जाएगा, ये 4 2 6 हो जाएगा, ये 7 1 8 हो जाएगा 0,
86 40 आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है 86 40 आ रहा है। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में आ रहा है 86 40 आ रहा है, ये हमारा CI के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा CI के बराबर होगा। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है डी, ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत कठिन नहीं है, एकदम सिंपल सा है, बेसिक फार्मूला है, बहुत कठिन नहीं है। इतना लंबा ले गए, आप सोचेंगे सर इतना लंबा सर, तो थोड़ा सा आप ही को समझाने के लिए इतना लंबा ले के आया गया है। ये तो इसको बहुत शॉर्ट में भी किया जा सकता था, 3-4 लाइन बीच का स्टेप उड़ा देते तो ये बहुत शॉर्ट हो जाता। लेकिन फिर वो जो थोड़ा सा ऐसे बच्चे हैं जो एक उम्मीद से यूट्यूब पर आते हैं कि कोई ऐसा टीचर होगा जो उनके हिसाब से पढ़ाया होगा, उनके हिसाब से सरल भाषा में समझाया होगा, तो थोड़ा उनके लिए सरल हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा जो है कि स्टेप को नहीं उड़ाते हुए हमने पूरी तरह से उसको सॉल्व किया है। अगला प्रश्न है एक 9 नंबर, कह रहा है कि किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक दर क्या होगा। तो कह रहा है कि 9वां प्रश्न, किसी जो धनराशि पर जो ब्याज है उस धनराशि का 2/5 है। बड़ा आसान सवाल है। तो P को इसके नीचे लेते आइए, तो I/P हो जाएगा बराबर 2/5। मतलब ब्याज 2 है, मूलधन कितना है 5 है। ठीक है ना, तो हमको अब मिल गया। और क्या मिला हमको, अब 5 वर्षों के लिए, तो हमें यहाँ पर T मिल गया है 5 मिल गया है, 5 वर्ष मिल गया है, 5 ईयर मिल गया है। अगला क्या है, T मिल गया हमें, I मिल गया, ये मिल गया। कर कि R हमसे पूछ रहा है। तो एक फार्मूला होता है, आप जानते होंगे कि साधारण ब्याज CI का जो SI का फार्मूला होता है, उसमें क्या होता है कि PRT/100। ये किसके बराबर होता है, SI के बराबर होता है, SI के बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। P का वैल्यू रख दीजिए 5, R हमें फाइंड करना है, T का वैल्यू रख दीजिए 5 और I का वैल्यू रखिए 2, I का वैल्यू 2, I सिंपल इंटरेस्ट 2 है। और नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये देखिए, ये 5 5 25 हो जाएगा, 5 5 25। अब 25 से इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। ठीक है ना, तो हमारा R/4 = 2 हो जाएगा। तो R = 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8% हो जाएगा। मतलब जो दर है वो 8% के दर से लग रहा है। कितने परसेंट के दर से लग रहा है, 8% के दर से 5 वर्षों का जो है कि पैसा होगा, कह रहा है कि वो कितने के बराबर होगा। अगर 5 रुपये मूलधन है तो 2 रुपये हमें ब्याज मिलकर 7 रुपये मिलेगा टोटल पैसा। अगला चलिए सवाल। अगर आपको सवाल नोट करने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला है कि 5 संख्याओं का औसत 32 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है। हटाई गई संख्या कितने, बहुत इजी सवाल है। 10वां नंबर सवाल बहुत इजी है कि 5 संख्याओं का औसत, तो 5 संख्याओं का औसत कितना है 32 है। तो मान लेते हैं कि उन संख्याओं का योग x है। ऊपर होता है ना कि कुल योग बट्टा कुल संख्या = औसत। तो अगर हम कुल योग इसका निकालना चाहें कि कुल योग क्या होगा, तो बराबर क्या होगा, हमें 32 गुणा में क्या करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। पुनः दिया है, पुनः। और क्या दे रहा है कि अगर एक संख्या हटा दी, इसी में से एक संख्या हटा दी जाए तो हमारे पास 4 संख्या हो जाएंगी, तो औसत 28 हो जाता है। तो फिर कुल योग निकालिए, कुल योग निकालिए। अब एक संख्या इसमें से कम कर दी गई है तो संख्याएं 4 हो गई हैं, तो अब हमारे पास औसत कितना हो जाता है 28 हो जाता है। तो अब कुल योग निकालिए। 28 में किसका गुणा करेंगे, 8 चौको 32, 4 दूनी 8, 80 और 32 कितना होता है 112 होता है। कितना होता है, अब बताइए एक संख्या, ये टोटल 5 संख्याओं का योग 160 है, ये 4 संख्याओं का योग 112 है, 4 संख्याओं का योग 112, 5 संख्याओं का योग 160। तो बीच में कितने का गैप है, वही संख्या के बराबर होगा।
तो वही संख्या के बराबर होगा। ठीक है ना। तो 160 में से 112 घटाएंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 48 आएगा। इसका आंसर कितना होगा, जो संख्या हटाई गई है वो कितना हो जाएगा, 48 का हो जाएगा। कितना का हो जाएगा, 48 का हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 50 का 48 ए। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। तो आज जो है कि मैथ्स में इतना ही। अगले जो है कि अगले पार्ट में आएगा अगला क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो ऐसे लंबा नहीं होगा, वीडियो छोटा रहेगा। और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। और एमटीएस का जैसा कि हमने बताया कि एमटीएस का बैच आने वाला है, एमटीएस का प्रैक्टिस सेट आएगा और एमटीएस का भी कराएंगे। उसमें जो आपको दिक्कत होगा, जैसे इंग्लिश, उसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, तो इंग्लिश का हम प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इसमें भी इंग्लिश कराएंगे ताकि बहुत ऐसे बच्चे जो इंग्लिश लें, जीडी में इंग्लिश लें, उनके लिए भी सही रहे। और वही जो है कि एमटीएस के लिए भी होगा, क्योंकि दोनों का लेवल एक ही होता है, 10th लेवल पर दोनों आता है। दोनों एसएससी में ही है, एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी है, दोनों का लेवल एक ही होगा। तो हम जो है कि मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।